तो हमें तामसिक गुणों वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। क्यों? हमारा मन और हमारा शरीर ये दोनों शांत रहना भक्ति में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम जो तुलसी की माला धारण करते हैं तो उसके 4 नियम है, उन 4 नियमों में भी तामसिक चीजों का जो गुण है उसको मना किया गया है। जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मदिरा पान नहीं करना है, नशे की कोई भी चीज का सेवन नहीं करना और अवैध संबंध नहीं रखना है। ये कंठी माला धारण करने की नियम है। तो यही नियम पे ही सारी चीजें लगी हुई है। अब लहसुन प्याज और नॉनवेज के जो तत्व है वो सेम ही है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आप लहसुन प्याज खाएंगे तो आपके अंदर एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उग्र बनाता है, आपको गर्म है ना, उसका स्वभाव गर्म, उसका तत्व गर्म है, तामसिक है। और हमको भक्ति में तामसिक चीजें जितनी हो सके आपको नहीं खानी है। आपको कैसी चीजें खानी है? बोलते ना कि ठंडी, शांत, जो आपको नॉर्मल रखे, जैसे मिर्च मसाला, ये सब चीजें ना उग्र करता है हमारे को भक्ति में। देखना, आप कभी भी कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जाप करने की कोशिश करते हैं, हमारा जाप करने का मन नहीं करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मुझे XYZ जो भी चीजें, तो इसीलिए ही मना किया जाता है और कोई रीजन नहीं है। कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या हुई, वो हम छोड़ देते हैं, उससे हमें क्या मतलब है कहाँ से भी उत्पत्ति हुई, लेकिन उसकी श्रेणी जो है वो अच्छी चीजों में नहीं आती है। हमारे शरीर को हमें शीतल रखना है। शीतल मतलब ठंडा रखना है। जितना आप नम्र रहेंगे, जितना आप शीतल रहेंगे, उतना ही आपका भक्ति है वो आगे जाएगा। आप कभी भी सर्च कीजिएगा, लहसुन प्याज अगर आपको बेनिफिट भी देते हैं तो आपको नुकसान भी करते हैं। समझ रहे? कोई भी गर्म चीज अगर आप उसका सेवन करते हैं, इसका तत्व तामसिक है, जिसका तत्व तामसिक है, जैसे नॉनवेज है, लहसुन प्याज है, या जो भी चीजें आप कभी भी देखिए, आप उसका सेवन करते होंगे ना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, बहुत ज्यादा उग्र। आप देखना चिड़चिड़ापन आपके अंदर, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगने लगी, आपके पसीने में से स्मेल भी बहुत ज्यादा आने लगेगी। आप हर छोटी छोटी चीजों पे आपका रिएक्शन बहुत लाउड होगा, आपको पसीने बहुत ज्यादा होते रहेंगे, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती रहेगी, और आपको लगता है कि ये सब चीजें जब आपके साथ हो रही होगी तो आप शांत मन से आप माला जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे एटलीस्ट 1 साल माला जाप करते हुए हो गया है, और 2 साल मुझे भक्ति करते हुए हो गया होगा, और 1 साल मुझे ये लहसुन प्याज वगैरह छोड़े हुए हो गया होगा। लेकिन फिर भी मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है। कैन यू बिलीव इट? मुझे 1 साल हो गया है छोड़े, लेकिन आज के डेट में भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने इससे पहले सेवन किया हुआ है। बॉडी को अब उस जोन वहां से निकल के दूसरी चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर कभी वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमें वो नहीं लाना है, क्योंकि हम जितना शांत रहेंगे, जितना निर्मल रहेंगे, उतना ही ये भी निर्मल रहेगा, उसी हिसाब से हमारी भक्ति चलती रहेगी। अब आप सोचिए, आपने लहसुन प्याज खाया है, उग्र हो गए हैं आप, एकदम तेज तेज। अब अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे होंगे ना, समझो आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आपका मन भगवत गीता में बिल्कुल भी नहीं रहा। आपका मन कहाँ रहेगा? किसी और चीज में जा रहा होगा। अरे यार, मैं आज खाने में क्या खाऊंगा, टीवी में क्या चल रहा होगा, थोड़ी देर मोबाइल चला के देख लेता हूँ, जब वो अरे यार उसका स्टेटस देख लूँ, उसने क्या डाला है, जरा इंस्टाग्राम पे कौन सा रील चल रहा है, ये सब चलता रहेगा। आप एकाग्रता जो है ना वो आपके अंदर नहीं रहेगी, आप ये चीज मान लीजिए। तो हम क्यों कहते हैं सब लोग कि अगर आप भक्ति में आगे जाना चाहते हैं तो पहले आपको इन सारी चीजों का सेवन रोकना होगा। रोकना इन द सेंस, आपको रोक देना है। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, अभी मैं इसका सेवन नहीं कर रहा हूं और मुझ में अभी 30-40% का बोलते हैं कि चेंजेस आ गया है, उसके बाद आप कंठी माला धारण कीजिए। फिर आप देखिए कि और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका भक्ति में मन भी लगने लगेगा। जितना आप गर्म चीजों का सेवन, ये तामसिक वाली चीजों का सेवन करते रहेंगे, तब तक तो आप भूल जाओ कि आप शांत रह पाएंगे, या शांति से भक्ति कर पाएंगे, या शांति से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। कोई भी चीज आप नहीं कर पाएंगे। इवन इफ आपका मन और आपका दिमाग 24 घंटे चलता ही रहेगा, आप सोते होंगे तो भी, जागते होंगे तो भी, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, एकाग्रता आपके अंदर नहीं रहेगी।
क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके हार्ट बीट, सारी चीजों को बहुत तेज 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 वर्क कर रहा है। वो तामसिक है। देखो, गर्म चीज क्या होती है, आपको झटके ही देगी, आपको शांत नहीं करेगी। जब हम कभी जल जाते हैं तो हम ठंडी चीज अप्लाई करते हैं, क्यों? ताकि वो जलन कम रहे। सेम हमारे बॉडी के साथ भी वही चीज है। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात नहीं कर रही हूं मैं जब आई भक्ति में, जब मैंने लहसुन प्याज खाने का छोड़ा, मेरा भी सेम ऐसा ही नेचर था। बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ करती थी, पलट के जवाब दे देना, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर थी, अभी भी है। अभी 1 साल के अंदर आपको क्या लगता है कि हम इतने सालों से अगर कोई चीज का सेवन करते हुए आए तो आपको लगता है 1 साल के अंदर हम उन सारी चीजों को भूल जाएंगे या वो जो गुण हमारे अंदर था वो चेंज हो जाएगा? नहीं, हमें टाइम लगेगा। तो आप भी टाइम लीजिए, पर धीरे धीरे उसका सेवन करना आप छोड़ दीजिए। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं खाएंगे तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, या नहीं खाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं बिना लहसुन प्याज के भी। और हमारा देखिए, अगर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए नहीं मिला है कि हम अपने इंद्रियों को खुश करें। इंद्रियों को खुश करना मतलब अपने मन के हिसाब से चीजों को करना। जैसे कि आज नॉनवेज खाओ, नॉनवेज क्यों खा रहे हैं आप अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए खा रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि आप खाना चाहते हैं, राइट? आप दारू पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? क्योंकि आप पीना चाहते हैं, आप अपने इंद्रियों, सेंसेस को खुश कर रहे हैं। तो हमारा काम ये नहीं, हम सेंसेस को खुश करने के लिए मनुष्य शरीर हमें भगवान ने नहीं दिया है। इतना गलत सेवन करने के बाद भी आप खुश नहीं रहते हैं। आपको पता है, आपकी आत्मा एकदम तृप्त नहीं होती। अगर इतनी अच्छी चीज होती तो एक बार करके आपका मन भी तो भर सकता है, लेकिन आप वो रिपीट पे रिपीट आपको करना पड़ेगा। आप एक बार खाएं, फिर आप दूसरी बार भी खाएंगे, तीसरी, और जितना आप इन सब चीजों का सेवन करते जाएंगे आप उतना ही भक्ति मार्ग से दूर होते जाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र में ये सब वर्जित है। अगर आपको भक्ति मार्ग पे जाना है, नॉनवेज तो हमारे में है ही नहीं। नॉनवेज हमारे शास्त्र में नॉनवेज का सेवन बताया ही नहीं गया है। वो तो आजकल की मॉडर्निटी है कि लोग खाने लग गए हैं। लहसुन प्याज पहले से ही वर्जित है। न भगवान को लहसुन प्याज का भोग लगता है और न हमें खाना है। सात्विक भोजन जिसमें कम तेल मसाला और लहसुन प्याज होना ही नहीं चाहिए, वही सात्विक भोजन होता है और वही हमें खाना है जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे। अगर इस तरीके से हम ट्राई करते हैं तो ही हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। उग्र दिमाग से आप कितना भी कुछ कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं दारू पीऊंगा, फिर कल मेरा दारू का नशा उठेगा तो फिर उतर जाएगा, तो फिर मैं जाके माला जाप, और आपको लगता है माला जब कर लेंगे, आप माले में किसको याद करेंगे? कल मैंने क्या किया था, यार शिट, मैंने कल ये पी लिया, फिर मैंने इसको ऐसा बोल दिया, यही सब आपके दिमाग। आप एकाग्रता का माला जाप जब आप करते हैं तो पहली चीज, आप जब भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं तो वो आपके जबान पे भी रहता है, आपके दिमाग में भी रहता है और आपके कानों को सुनाई देता है। आपके तीनों सेंसेस, चारों सेंसेस काम करते रहते हैं उस वक्त। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वही, यही वो टाइम है जब आपका और भगवान का संपर्क बनता है। अब संपर्क बनने के टाइम पे आपके दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही है तो कहाँ से भक्ति हो पाएगी? जब तक शरीर में शीतलता नहीं रहेगी, नम्रता नहीं रहेगी, तब तक भक्ति में आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप ये लिख लो, लिखित, जितने भी आप देखना, आप जितने भी भक्त देखेंगे, साधु संत देखेंगे, जितने भी लोगों को आप देखेंगे, कोई भी नहीं खाता है तो कोई तो रीजन होगा। आप लोग खुद सोचिए कि क्यों नहीं खाते। और सबका देखो, एक चीज क्या होती है पता है, हमारे ऊपर भी है कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आप दूसरे धर्मों में अगर आप देखेंगे, अगर किसी चीज को मना किया गया है तो वो नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। अगर हमारे धर्म में मना किया जाता है तो लोग और ज्यादा करते हैं, ऊपर से डिस्कस भी करते हैं। जो मॉडर्न लोग आ गए वो और डिस्कस भी करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, हमको तो बेनिफिट भी मिलती है। अरे किस शरीर की बेनिफिट की बात कर रहे हो? जब मरोगे तो शरीर यहीं रह जाने वाली है। ये शरीर भी लेके आप ऊपर नहीं जाने वाले। जिस शरीर को आप इतना सजा धजा रहे हो ये कह के कि हम ये नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हम ये नहीं खाएंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, और फिर बाद में मर जाना है तुम्हें, यही शरीर यही रह जाएगी। कितने ऐसे आपके टाइम देख रहे हैं, मैं आपको 33 ईयर्स का बॉडी बिल्डर डेथ हो गया। कैसे? हार्ट अटैक, 3 दिन पहले, 33 साल का। अगर आप उसका, मैं इंस्टाग्राम आईडी चेक की मैंने, ये प्रोटीन, ये काजू, ये बादाम, ये फलाना, ये अंडा, ये मुर्गा खा खा क्या हो गया, अंडा मर गया, 33 साल की उम्र में। कैन यू बिलीव इट? तो ये सब चीजें कहने की बातें हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है। भक्ति कर रहे हो, सब मिलता है।
आपके शरीर को आपने बना के रखा कि मेरे को मेरे शरीर को यही चीज चाहिए तो ही इसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। इतने सारे साधु, इतने बड़े बड़े साधु संत आप देखिए, कहीं भी चले जाए हिंदुस्तान के कोने में, उनको कौन सा प्रोटीन वोटीन मिलेगा? देखो हमसे ज्यादा जीते हैं। आज की जो जनरेशन है जो आप देख रहे हैं ना, उनसे ज्यादा उनकी आयु है, बताएं। तो हमें इसी चीज को ही फॉलो करना है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग, अगर साधु संत ने ये चीज कहा है तो हमें इसी चीज को फॉलो करते हुए ही भक्ति में आगे जाना है। और आजकल तो ऐसा है नहीं कि मेरे लहसुन प्याज की चीजें नहीं मिलती है, मिलती है। अगर आप ढूंढेंगे तो सब मिलती है। और अगर आप भगवान के भरोसे शुरू भी करते हैं तो भगवान देते भी, ऐसे भूखा नहीं छोड़ते हैं। मैं तो हीरोइन थी तो मेरा तो लाइव एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मिल जाता है उनकी कृपा से। और एक दिन अगर हम नहीं भी मिल रहा है तो हम फ्रूट पे, जूस पे, इस पे भी रह सकते हैं। उपवास समझ के रह लीजिए, भगवान के लिए तो इतना इंसान कर ही सकता है। भगवान से चाहिए सब कुछ, लेकिन भगवान के लिए करना नहीं है कुछ, तो ऐसा तो नहीं होता। हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने बाप के लिए, हम अपने माँ बाप के लिए, हमारे परम पिता के लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे हम इस जन्म में आए, हमारे माता पिता हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। वैसे ही हमारा फर्ज बनता है कि हम परम पिता जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है, या हमारे राधा रानी है माता, हम हमारे प्रभु देखो महादेव जी हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, जितने भी भगवानों की पूजा करते हैं, अगर आपको उनकी पूजा करनी है, साधना करनी है, कोई भी चीज अगर आप भक्ति में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन सारी चीजों का त्याग करना ही करना है। नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये आप अपने मन के लिए कर लो, रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको उसका सेवन करना है कि नहीं करना है। लेकिन भक्ति में आगे जाने के लिए लहसुन प्याज छोड़ना है, क्योंकि वो तामसिक है, उसका गुण तामसिक है, जो कि भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अशुद्ध श्रेणी में गिना जाता है लहसुन प्याज को। समझ लो, नॉनवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन अशुद्ध श्रेणी है तो उसमें गिना जाता है। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे छोड़ने की। एक साथ तो नहीं छोड़ा जाता, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए, ताकि आपकी भक्ति सरल हो और आप भगवत धाम को आप प्राप्त हो। क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ यहाँ पे जन्म, बार बार जीना, मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना, ये चक्र चलता रहेगा। और पता नहीं कितनी योनियां आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। इंसान फिर ये जन्म में जो पाप करोगे उसके हिसाब से गधा, घोड़ा, बिल्ली, गाय, पता नहीं क्या क्या आप बनोगे। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें बन रहे हो, ये सारी योनियां, इन सब से पास होके हमको मनुष्य शरीर मिलता है और यहीं से आपको मोक्ष मिलेगा। यही शरीर से आपको मोक्ष मिलता है। तो सोच लीजिए, आपको मोक्ष चाहिए या आपको घूम फिरा के वापस यही सब योनियों में घूमना है, ये सब आपके ऊपर है। तो जितना हो सके, जितने जल्दी हो सके, इसका सेवन करना धीरे धीरे रोक दीजिए और भक्ति करते रहिए। भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहिए। जय श्री राधे।